हाँ, तो अगला क्वेश्चन है, इफ HCF ऑफ 144 एंड 180 इज एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ 13m-16, 13m-16 के फॉर्म में 144 और 180 के HCF को एक्सप्रेस्ड किया जा रहा है ना। तो आप बताइए कि m की वैल्यू क्या है। तो इसमें हमको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले 144 का फैक्टराइजेशन करना है, फिर 180 का फैक्टराइजेशन करना है, दोनों का HCF निकाल लेना है और उस HCF को किसके इक्वेट कर देना है, 13m-16 के। वही हमने किया है। 144 का फैक्टराइजेशन किए तो कितना आ गया, 2 की पावर 4 इंटू 3 की पावर 2। आप करके देख लीजिए उसको, 144 को इस तरह से। और फिर 180 का भी वैसे ही किया तो 2 की पावर 2, 3 की पावर 2 इंटू 5। ठीक है, तो यहाँ पर आपने दोनों का फैक्टराइजेशन कर लिया और फिर उसके बाद HCF में हम क्या लेते हैं, लोवेस्ट पावर लेते हैं। तो यहाँ पे 2 की लोवेस्ट पावर क्या है, 2 है, 3 की लोवेस्ट पावर 2 है और 5 दोनों जगह नहीं है, इसलिए 5 नहीं लिया जाएगा। तो यानी 2 की पावर 2 कितना हो गया, 4, 3 की पावर 2 9, 4 9 सा 36। तो ये 36 हमारा किसके बराबर है, 13m-16 के बराबर है ना। तो 13m-16 इक्वल्स टू 36 हो गया। तो 13m इक्वल्स टू कितना आ गया, 36 + 16 यानी 13m इक्वल्स टू 52, यानी m की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 52/13 इक्वल्स टू 4। ठीक है, तो m इक्वल्स टू 4 आ गया और यहाँ पर कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जा रहा है, m इक्वल्स टू ऑप्शन सी। ठीक है, ये नोट्स है, आप लोग भी इसको नोट्स के रूप में बना सकते हो। और अब ये एक अगला क्वेश्चन जो है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है और कई बार मतलब अच्छे बच्चे भी इसमें थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं, इसलिए इसको मैं थोड़ा सा आपको करके भी सिखा दूँगी। हालांकि मैंने नोट्स बनाया हुआ है, लेकिन इसको मैं थोड़ा करके भी दिखा देना चाहती हूँ। क्या है, द ज़ीरोज़ ऑफ द पॉलिनोमियल x² - 3x - m+3 आर। अब यहाँ पर ये है तो क्वेश्चन एक ही मार्क्स का, लेकिन स्टैंडर्ड मैथ्स में आया हुआ है। और इस क्वेश्चन में आप देखिए क्या पूछा है, x² - 3x - m+3। इसको ज़रा मैं देखते करके दिखा रही हूँ आपको। आपके पास क्वेश्चन क्या है, x² - 3x - m+3। तो ये क्वेश्चन है। अब इसके ज़ीरोज़ आपको क्या है, इनमें से कुछ कौन सा आपका इसका ज़ीरोज़ होगा, ये आपको बताना है। तो इसमें देखिए यहाँ पर हमारे पास x² का कोफिशिएंट क्या है, 1 है, x का कोफिशिएंट क्या है, -3 है, और कांस्टेंट टर्म क्या है आपका, -m+3 है। ठीक है, तो यहाँ आपको पता है कि जब इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, a और c का मल्टीप्लाई करेंगे, तो बीच उसको ऐड करने पर वो बीच वाले टर्म के बराबर आना चाहिए, है ना। तो a और मल्टीप्लाइड बाय c किया तो आपका सीधा सीधा क्या आ जा रहा है, -m+3, यही आ रहा है। अब -m+3 को ब्रेक कीजिए दो ऐसे पार्ट में कि वैल्यू आपकी -3 आए, मतलब उन दोनों का टोटल, ये दो टर्म का टोटल आपको -3 लाना है। और इन दोनों का मल्टीप्लाई कितना होना चाहिए, मल्टीप्लाई में माइनस आना चाहिए, मतलब या तो m में माइनस होगा या m+3 इस ब्रैकेट में माइनस होगा। आप करके देखिए, आप एक बार लेते हैं m+3 और फिर -m करते हैं। अगर मान लीजिए m के पहले आपने माइनस रखा तो आपका आंसर क्या आ जा रहा है, ये कट गया और ये +3 आ जाएगा, मतलब ये आप नहीं लेंगे। यानी माइनस किस में रहना चाहिए, m+3 में रहना चाहिए। m+3 के पहले हमने माइनस लिया और ये m के पहले हमारा प्लस होना चाहिए। ठीक है, इसको करके देखिए तो कितना आ जाएगा, -m-3 + m, तो ये कैंसिल हुआ, मतलब आपका आ गया -3। ठीक है, तो मतलब अब हम इसको ब्रेक कैसे करेंगे, इसको ब्रेक करेंगे x² माइनस, देखिए हमारे पास दो पद आ गए, कौन कौन से टर्म आ गए, एक आपके पास आ गया -m+3 और दूसरा आया +m। हाँ, तो यहाँ पर हम यहाँ पर इस तरह से भी लिख सकते हैं, +mx फिर -m+3x, फिर उसके बाद ये वाले पूरे टर्म को एज इट इज़ लिखना, -m m+3।
ये हमने पूरा लिखा, आपको समझ आ रहा होगा मेरे ख्याल से। अब इसमें से यहाँ पर देखिए क्या आप कॉमन निकाल सकते हैं। ये वाले टर्म में इतने हिस्से में आप देखिए m+3 दोनों जगह है, m+3 को हमने कॉमन लिया, माइनस भी दोनों जगह, तो -m+3 हमने कॉमन निकाल लिया। अंदर क्या बचा x, चूँकि माइनस निकाल चुके हैं इसलिए x प्लस हो गया और यहाँ पर +m हो गया। ठीक है, और इन दोनों में से आपका क्या कॉमन निकला, x निकला और अंदर क्या बचा, x + m। ठीक है, इतनी चीज़ें समझ आ गई आपको। अब यहाँ पर इसके बाद इसमें अब फिर से हमारे पास 2 टर्म आ गए। इसमें से m+x या x+m हमने कॉमन ले लिया, x या m हमारा कॉमन आ गया। यहाँ पर क्या बचा, x और ये -m+3 ये बचा। ठीक है, अब इसका बड़ा ब्रैकेट लगा देते हैं। अब इन दोनों का हमको ज़ीरोज़ निकालना है, तो x + m को हम अगर 0 के बराबर लेंगे तो x = क्या आ जाएगा, -m, और यहाँ पर ये x बराबर आ जाएगा आपका m+3। मतलब 2 ज़ीरो आएंगे, एक ज़ीरो आएगा -m और दूसरा ज़ीरो आएगा m+3। ध्यान से देखिए क्वेश्चन को, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। इसमें बस बच्चे यहाँ पर कई बार कंफ्यूज होते हैं। यहाँ इन दोनों टर्म का आपको टोटल इस तरह से करना है कि वैल्यू माइनस में आए। यहाँ पर माइनस और प्लस की बहुत गलती होती है, तो इस क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। और इस तरह के 1-2 और भी क्वेश्चन्स हैं जो आए हुए हैं एग्ज़ाम में। ठीक है, तो इसका जो नोट्स है मैं वो दिखा रही हूँ आपको, नोट्स जो मैंने बनाया हुआ है, तो इसको भी देख लीजिए। यहाँ पर x² - 3x -m m+3 a b c की वैल्यू ले लिया, दोनों को मल्टीप्लाई किया और हमको ऐसी 2 वैल्यू चूज़ करनी है, वो हमने चूज़ कर लिया, उसको दोनों को लिख लिया। यहाँ से क्या क्या कॉमन निकला, x + m दोनों में से कॉमन निकला, दूसरे में से x - m+3 और ज़ीरोज़ आपके क्या क्या आ गए, -m और m+3। मतलब आपका सही ऑप्शन क्या आ जाएगा, -m m+3 ऑप्शन बी। ठीक है, तो आज के लिए मेरे ख्याल से इतना सही है। अगली वीडियो के लिए तैयार रहिए। ओके, थैंक यू।